أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على रोहिणी ज़िला के प्रेमनगर थाने के इलाके से जो कल वीडियो वायरल हुई है, उससे पूरे देश नहीं दुनिया भर में हड़कंप मच गया कि अजान को रोकने के लिए, मना करने के लिए दो पुलिस वाले जिस वक्त में जाकर के एक मस्जिद के बाहर मौज़िन को समझा रहे हैं और बाकायदा ये कहते हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से अजान के लिए मना करा दिया गया है, वहाँ से नोटिस जारी हुआ है। इस मामले के सामने आने के बाद से राजधानी दिल्ली में ज़बरदस्त हड़कंप मचा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने आज जुमे की नमाज जो महज 5 से 6 लोगों ने अदा की, 5वां जुमा था लॉकडाउन के बाद, कोरोना कर्फ्यू के बाद, जिसको देखते हुए अहमद बुखारी ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उनकी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, तमाम आला अफसरान से बातचीत हुई है और कहीं भी इस किस्म का ऑर्डर जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिया गया हो कि रमज़ान के महीने में या किसी तरह से मस्जिदों में अजान नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लोग अब इससे बिल्कुल पैनिक ना हो। तमाम मस्जिदों में हस्बे मामूल अजान दी जाती है, वैसे ही दी जाती रहेगी। ये दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं पर भी नमाज या अज़ान पर पाबंदी नहीं लगाई गई। एक खबर आज दिल्ली के अज़ान पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन जब मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, ऊपर भी बातचीत की, तो ये बताया गया कि ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई हिदायत जारी की है और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई हिदायत जारी हुई है। लिहाजा उस मस्जिद में आज जो मेरे पास इत्तला है कि जुमे की नमाज होगी, बदबख्ता नमाजें भी होंगी और अज़ान भी वहाँ पर दी गई, आज तक की अज़ान पर कोई पाबंदी नहीं है। अभी तक जो मेरे पास इत्तला है कि अज़ान पर कहीं पाबंदी नहीं है और अनाउंसमेंट जैसे फजर के वक्त होते हैं और फजर के वक्त अनाउंसमेंट होता है कि साहब नमाज का
जब मेरे ख्याल में पहले से ही मुखालिफ से एक दफ़ा ये ऐलान हो गया कि 5 मिनट या 10 मिनट के बाद शहरी का वक्त जो है ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। हम बार बार जो ऐलान करते हैं वो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। जैसे जामे मस्जिद में सिर्फ एक दफ़ा ऐलान होता है 5 या 10 मिनट पहले कि इतने बजे शहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लोग कुल्ली बजे मुँह साफ करें, मेरे ख्याल में एक दफ़ा ऐलान काफ़ी। दिल्ली विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और मटिया महल से एमएलए शोएब इकबाल ने भी अजान मस्जिद से बंद किए जाने की खबर के बाद सीनियर अधिकारियों से, पुलिस कमिश्नर से, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की। शोएब इकबाल ने वहां से मुतमईन होने के बाद, बात करने के बाद दिल्ली के आवाम को एक वीडियो जारी करके मैसेज भी दिया और कहा है कि इस तरह की कोई खबर नहीं है कि मस्जिद से अजान ना दी जाए। अजान हस्ब रिवायत होंगी, हस्ब मामूल होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बुजुर्गों, मैं शोएब इकबाल एमएलए। एक खबर जो आपने देखी होगी कि कल से एक वायरल हो रही है मोबाइल पे कि दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल जो है प्रेमनगर किराड़ी में मस्जिद के इमाम से कह रहे हैं कि आज से मस्जिद में अजान नहीं होगी। साथियों, इससे एक तरीके से एक बड़ा बहका माहौल था लोगों में। वो बात जब हम तक पहुंची तो मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और आला अफसरानों से बात की और राजनिवास से भी बात हुई है। उसमें साफ तौर पर किया गया ऐसा कुछ नहीं था। जिन्होंने ऐसी पुलिस वालों ने हरकत की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और दिल्ली पुलिस का भी ऑफिशियल बयान यहाँ पे आने वाला है, आपको ऊपर तक आ जाएगा। और पुलिस कमिश्नर साहब ने उसको कहा है ऐसा कहीं कुछ नहीं, सब लोग अजान दें, नमाज़ें पढ़ें, लेकिन नमाज़ें घर में पढ़ें, अजान मस्जिद में हो। तो आप किसी भी तरह की फ़िक्र ना करना, किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझसे रब्ता करिएगा। ऐसा कहिए ना, अजानें होंगी इंशाअल्लाह और हर मस्जिद में होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने कल रात को ही, जिस तरह मैंने आपको बताया था और रात 4 बजे ही लाइव करके आपको सुनाया था प्रेमनगर थाने से, लोगों को बराह रास्त वहां से दिखाया था। उस वीडियो के हवाले से अमानतुल्लाह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर से बात की और ट्वीट किया है जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एलजी साहब को साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली को और घाव न दें कि रमज़ानों में किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं आए, यानी अजान न दी जाए, ऐसा न करें। और अजान पर पाबंदी को लेकर के जो 2 पुलिस वालों के ज़रिए फरमान जारी हुआ था लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर, दिल की पुलिस यानी दिल्ली पुलिस उसकी तरफ से भी बाकायदा ट्वीट किया गया। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर इस चीज़ को देखा, संज्ञान में लिया और खुले तौर पर जो ट्वीट आया है उसमें लिखा है कि किसी मस्जिद की अजान नहीं रोकी जाएगी, तमाम मसाजिद में अजान होगी। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है यानी एनजीटी, उसके नॉर्म्स के हिसाब से जिस तरीके से अजानें दी जाती हैं मसाजिद में, वैसे ही अजान दी जाएगी। हिंदुस्तान लाइव की टीम और मैं खुद जिस वक्त में ये खबर आई और लगातार लोग इसको वायरल करते रहे, उस वीडियो को जिसमें 2 पुलिस वाले आकर के, प्रेमनगर थाने के वो पुलिस वाले हैं, और आकर के मना कर रहे थे अजान देने के लिए और दुहाई दे रहे थे इस बात की कि एलजी साहब ने ऑर्डर किया है। उनका ऑर्डर अगर देखना हो, वो महिलाएं जो इस बात से इनकार कर रही थी कि इस तरह की कोई ख़बर जहाँ तक जारी नहीं हुई है, उनको इल्म है कि इस तरह की कोई ख़बर जारी नहीं की गई है कि मस्जिदों से अजान ना दी जाए। उसके बाद जो सिलसिला जारी हुआ फ़ोटो वीडियोस भेजने का, उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पर, व्हाट्सएप, ट्विटर और तमाम तरफ वो वीडियो जब फैलाई गई, वायरल की गई, तो हड़कंप मच गया और पूरी तरीके से दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली पुलिस, तमाम एमएलएज और ख़ुद मनीष सिसोदिया, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात का कहा है कि दिल्ली में मस्जिदों से अजान की आवाज़ें आनी बंद नहीं होंगी, मस्जिदों से अजानें आएंगी। पुलिस कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए जो दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर ट्वीट कराया है और बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि एनजीटी के नॉर्म्स के हिसाब से अजान दी जाएंगी। कल रात को ही 4 बजे हम और हमारी पूरी टीम प्रेमनगर थाने पहुंचे थे और इस खबर को आप लोगों के साथ साझा किया था। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मेरी खुद की भी बात हुई थी और
अधिकारियों ने यही कहा था, इस तरह का कोई लिखित ऑर्डर एलजी साहब की तरफ से नहीं है। ऐसे में उन दोनों पुलिस वालों को किसने इस बात का हुक्म दिया था, किसने उनसे कहा था कि जाकर के मस्जिद के बाहर खड़े हों और अजान होने से रोकें, जबकि अब रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। इस सिलसिले में तमाम मस्जिदों में आज भी हस्ब मामूल अजानें हुई, बाकायदा अपने 5 वक्त के हिसाब से अजानें दी जाती रहीं। हमारी टीम ने कल रात जब पहुंच करके रोहिणी ज़िला के कंट्रोल रूम पर भी बात करनी चाहिए थी, तो कंट्रोल रूम ने भी साफ कहा था कि इस तरह का कोई अगर ऑर्डर होता तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को मालूम होता। ज़िला के सीनियर अधिकारियों ने भी इस तरीके की बात करी थी और सभी ने सिरे से इनकार किया था। ऐसे में अगर उन 2 सिपाहियों ने आकर के अजान होने से रोका या मना किया या लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर की दुहाई दी, तो उनसे ये बात किसने कही थी? क्या इसके अंदर एसएचओ भी जिम्मेदार हैं? जो भी कुछ है इस मामले के लिए स्पेशल पुलिस कमिश्नर का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। हिंदुस्तान लाइव फरहान याही आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याही फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।